प्रीवियस लेसन में हमने जाना था कि कलर भी एक इल्यूजन है। इसी तरीके से हम आज जानेंगे कि ब्राइटनेस इज ऑल्सो एन इल्यूजन। जो चमक हम ब्राइटनेस के रूप में कम ज्यादा देखते हैं वो वास्तव में हमारी उस वस्तु की होती ही नहीं है, बल्कि वो होती है हमारे दिमाग की एक ऐसी क्वालिटी जो करती है हमेशा कंपैरिजन। आइए जानते हैं कैसे। हमारा दिमाग प्रकाश की मात्रा को, क्वांटिटी को कभी भी नहीं देख पाता। वह देखता है तो बस उस रिलेशनशिप को जो हमारा माइंड इस ब्राइटनेस से कर रहा है। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि कोई वस्तु क्या सच में ब्राइट है या डार्क है। हमारा उत्तर होगा कि हाँ भाई, हमें तो हमेशा ही ऐसा दिखता है कि ये वस्तु ब्राइट ज्यादा है और ये वस्तु उतनी ब्राइट नहीं है, ये डार्क है, अंधेरे में है। लेकिन यह एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। रियल में जो ब्राइटनेस है वो किसी भी वस्तु की क्वालिटी नहीं है। मतलब जो हमें लग रहा है कि अरे ये वस्तु बड़ी ब्राइट है, ये रियल में होती नहीं है। असल में क्या होता है कि हमारा माइंड क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है, मेथड करता है, गणना करता है और जानता है कि सच में ये वस्तु ब्राइट है या नहीं है। कैसे? फिजिक्स में किसी वस्तु की अपनी चमक नहीं होती। वहाँ केवल दो चीजें होती हैं कि पहला, उस पर प्रकाश कितना पड़ रहा है और दूसरा, उससे कितना प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारा अनुभव इन दोनों का सीधा प्रतिबिंब नहीं होता। हमारा जो रेटिना होता है वो केवल प्रकाश की तीव्रता को दर्ज करता है, लेकिन विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वह यह बताता है कि क्या यह वस्तु वास्तव में गहरी है या ये केवल छाया में है। यहीं से ब्राइटनेस इल्यूजन क्रिएट होता है। द ब्रेन नेवर मेजर्स एब्सोल्यूट राइट एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो पूछता है कि इसके आसपास की वस्तुओं की तुलना में यह कैसी दिख रही है। मतलब वो कंपेयर करता रहेगा कि ब्लैक बैकग्राउंड अगर है तो जो चीज है वो ज्यादा दिखेगी, और जो अगर वाइट बैकग्राउंड है तो कलर जो है उसका गहरा लगेगा, है ना। तो रंग कभी नहीं बदलता, कलर कभी नहीं बदलता। क्या बदलता है? कॉन्ट्रास्ट बदलता है। इसलिए कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट इज किंग, क्योंकि माइंड जो है वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन पर काम करता है। हमें कोई भी पहाड़ अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो वो ऊंचा क्यों दिखता है? क्योंकि उसके आसपास जो चीजें हैं वो थोड़ा नीचे लेवल की हैं। हमें शांति महसूस क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो है वहां पे नॉइज पहले बहुत ज्यादा होता होगा, शोर बहुत ज्यादा होता होगा। सफलता हमें बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि उसकी तुलना में जो हमारे फेलियर्स हैं वो हमें बड़े लगते हैं, हम कंपेयर करते रहते हैं। इसलिए ब्राइटनेस जो इल्यूजन है वो केवल हमारे नजरिए का नहीं है, बल्कि क्या है, हमारी लाइफ का भी एक कोर प्रिंसिपल है। रेटिना में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को दबाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं लेटरल इनहिबिशन। यही कारण है कि हमें एजेस जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं, बाउंड्रीज होती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुएं हमारा माइंड जल्दी पहचानता है। हमारे माइंड को शेडोज क्या करती है? मूर्ख बनाती है। शेडोज फूल द ब्रेन। कैसे? प्रकाश कम है या ज्यादा है, लेकिन वस्तु कभी नहीं बदलती। ठीक है, वस्तु वही है, बस उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा होगी। यही कारण है कि चेकर शेडो इल्यूजन में दो समान रंग के वर्ग, स्क्वायर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। अब इवोल्यूशनरी पर्पस क्या हो सकता है इस चीज का कि देखो, जैसे पहले जमाने में या बहुत पुराने समय में क्या होता था, हमारा दिमाग केवल प्रकाश की मात्रा को देखता था, क्वांटिटी ऑफ लाइट को देखता था। ठीक है, तो वो चेहरे नहीं पहचान पाता था, शिकार नहीं देख पाता था और वस्तुओं को अलग नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर वो क्या देख रहा है, सिर्फ क्वांटिटी देख रहा है। मतलब अगर लाइट की सिर्फ क्वांटिटी देख रहा है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इवोल्यूशन ने हमें सही प्रकाश को देखना नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया कि हम यूजफुल एक प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, एक उपयोगी अनुमान कैसे लगा सकते हैं। ब्राइटनेस केवल आंखों को नहीं बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करती है। आपने देखा होगा, जैसे जब लाइट काफी अच्छी रहेगी तो हमें एक होप, एनर्जी और पॉजिटिविटी फील होती है। लेकिन जहाँ ना डार्कनेस जैसे रहेगा, साफ सफाई नहीं रहेगी, तो हमें क्या लगता है कि यार यहाँ मिस्ट्री है, यहाँ डर लगता है, हमें अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो ब्राइटनेस का इफेक्ट है ना, वो आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से हमारे माइंड पे पड़ रहा है। और जो ये मूवीज, फिल्म्स और जो एडवर्टाइजमेंट्स वाली कंपनीज हैं वो इसी चीज का तो फायदा उठाती हैं। वो हमारी भावनाएं जगाती हैं इस ब्राइटनेस के उससे। तो इसके पीछे जो फिलोसोफर्स भी हुए वो भी
भी यही कहते हैं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम सिर्फ उस चीज को अकेले नहीं देखते, हम देखते हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट को, उसके साथ जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ हम चीज को देखते हैं। हमें योग सूत्र भी यही सिखाते हैं कि हमारा मन जो है वो लगातार क्या करता रहता है, तुलना करता रहता है। और क्योंकि मन तुलना करता है तो इसी से सफरिंग शुरू होती है, दुख शुरू होता है। अब ब्राइटनेस इल्यूजन जो है वो केवल प्रकाश का भ्रम नहीं है, यह बताता है कि हमारा मन हर चीज का मूल्य अपने आधार पर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, तुलना के आधार पर करता है। अगर कोई किसी को कोई चीज बड़ी अच्छी लग गई, सुंदर लग गई, इसका मतलब क्या है, उसके पास उस चीज की कमी है। छोटी सफलता भी बड़ी लगती है क्योंकि पहले उसने फेलियर्स बहुत देखे हैं। साधारण जीवन भी बहुत ज्यादा कठिन लगता है क्योंकि भाई तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो हमें दुनिया को कैसे देखना है, हम दुनिया को जैसी है वैसे नहीं देखते, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से देखते हैं। आने वाली सीरीज में हम जानेंगे कि और कितने टाइप के पर्सपेक्टिव्स के इल्यूजन्स होते हैं जो हमें भ्रमित करते रहते हैं। और इसे जानते हुए हम सत्य के और करीब पहुंचेंगे और जानेंगे कि सत्य आखिर होता क्या है और उस तक कैसे पहुंचा जाता है। थैंक्स अ लॉट, होप यू गॉट इट।